नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार किसी ना किसी विवाद में दिखाई दे रहे हैं खुद कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी एक बार दोबारा से विवादों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद जब लोगों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, इस दौरान कुछ ऐसी बातों का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया जिसको लगातार लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और दोबारा से राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने यह बोला था कि भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते भी आए लेकिन किसी ने उन्हें नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, इसमें भैंस भी आई। वहीं आगे उन्होंने जिक्र किया कि इसमें सुअर भी आए, सभी जानवर इसमें शामिल हुए लेकिन किसी ने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार इस तरह के बयान से राहुल गांधी क्या दर्शाना चाहते थे? अब लोग सोशल मीडिया पर जो है राहुल गांधी से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, फिर से उनका मजाक बनाया जा रहा है। पहले भी हमने देखा है कि अपने भाषणों से हमेशा से सुर्खियों में बने रहने वाले राहुल गांधी का अब एक और भाषण जो है वो अभी सूची में शामिल हो चुका है जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और लोग कांग्रेस के नेताओं को ही इस वाक्य से जोड़कर देख रहे हैं, जो जानवरों का जिक्र किया गया है इससे जोड़कर देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी का इसमें कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया का सच राहुल गांधी ने कल सभा में अपने भाषण में बताया, यानी कि कन्हैया कुमार का जो है जिक्र इसमें जोड़ करके देख रहे हैं। तो कोई स्वरा भास्कर की तुलना इससे कर रहा है। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक कि क्या क्या जो है लोगों की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सोशल मीडिया पर आ रही है। तमाम यूजर्स इसको जो है किस प्रकार से कहते हैं। एक इसमें यूजर लिखते हैं कि इसका मतलब जितने लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं वह इनकी नजर में यही है, यानी कि उनका कहना है कि जो लोग इसमें शामिल हुए उनका जो है यहां पर कंपैरिजन किया है राहुल गांधी ने। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि इसका मतलब जितने लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं वो इसी प्रकार से जो है शामिल हुए हैं, यही जो है राहुल गांधी की नजर में वो उनको यही मानते हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस तरह जानवर कहना गाली देना के बराबर है और राहुल गांधी को जो है ये शोभा नहीं देता। क्या इसी तरह से कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो ऐसे लड़ेगी और कांग्रेस के ऐसे प्रतिनिधित्व करेगी? तो यहां पर फिर से सवाल राहुल गांधी पर उठते हुए, जिनको कांग्रेस अपना सेना नायक बताती है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बताती है, लेकिन लोग यही सवाल पूछते हुए क्या वो कैपेबल है पीएम पद के लिए? वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मुझे तो बहुत सारे कुत्ते नजर आए, किस्म किस्म के कुत्ते नजर आए, कुछ फिल्मी नजर आए, कुछ इल्मी नजर आए, अब कोई पहचान नहीं पाया तो बेचारे राहुल गांधी की इसमें क्या गलती है? तो यानी कि तंज लगातार इस बात पर राहुल गांधी पर कसा जा रहा है, चाहे फिर वो जो फिल्मी लोग इसमें शामिल हुए उनको लेकर। और एक तो यूजर लिखते हैं कि दोस्तों इस महाशय की तथा कथित यात्रा में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस और अंत में सुअर भी जो है इनको नजर आए। अब कांग्रेसी अपने आप को यहाँ पर कहां पाते हैं, कोई कैसे जो है इसे समझाएगा? तो यहां पर फिर से विवादों के घेरे में जो है राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, इस दौरान अडानी अंबानी पर भी फिर से निशाना साधा गया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने बोला कि पूरा देश जानता है कि ये मोदी की सरकार नहीं बल्कि अंबानी अडानी की सरकार है। और जब ये वाक्य सामने आया फिर से जो है अब सवाल कांग्रेस पार्टी से उठने लगे कि आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने कुछ महीने पहले जैसलमेर जिला के बांदा गांव में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड यानी कि AREHL को लगभग 3000 हेक्टेयर सरकारी जमीन के आवंटन पर अहम फैसला लिया था। अडानी एनर्जी की अगर बात की जाए तो वहां पर 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट का उसमें जो है काम अडानी को जो है शुरू करना था, अडानी प्रोजेक्ट को। उसी को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी अपनी रैलीज में अडानी का जिक्र करते हैं, गौतम अडानी का, मुकेश अंबानी का जिक्र करते हैं कि ये सरकार जो है यही दो लोग चला रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल फिर कांग्रेस पार्टी से उठता है कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर आखिरकार राजस्थान की सरकार
क्यों अडानी को प्रोजेक्ट दे रही है, क्यों मुकेश अंबानी को ला करके प्रोजेक्ट दे रही है? तो कहीं ना कहीं लोग इसको दोहरे मापदंड की राजनीति बता रहे हैं कि एक तरफ लोगों के सामने भाषण में कांग्रेस इस प्रकार से जो है प्रतीत करती है कि ये जो है मोदी के दोस्त हैं, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, और सिर्फ जो है बीजेपी उन्हीं को काम देने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि खुद कांग्रेस सरकार ही मुकेश अंबानी को प्रोजेक्ट दे रही है, गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दे रही है। तो अगर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं इन दोनों पर, तो फिर आखिरकार कांग्रेस इन्हें प्रोजेक्ट क्यों दे रही है? और ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी भी जो विपक्षी दल हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। ममता बनर्जी वो भी लगातार जो है केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती रही हैं कि किस प्रकार से अडानी अंबानी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले हमने देखा किस प्रकार से खुद पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सत्ता काबिज है, वो भी प्रोजेक्ट के लिए जो है अडानी को ही बुलाया जाता है और अडानी समूह को ही ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई जो है वो देश के सामने आना जरूरी है। कल फिर से क्योंकि हमला बोला गया राहुल गांधी की तरफ से अडानी अंबानी को लेकर कि यही लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो अडानी अंबानी को दिए जाते हैं। लेकिन अपनी स्पीचेस में राहुल गांधी हमेशा से जो है एक सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा लेकर के ही सामने आते हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर अब लोग जो है जिसके लिए उन्हें ट्रोल करते हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो जो उनका स्टेटमेंट आया जानवरों को लेकर, उसकी भी अब तुलना की जा रही है कि आखिरकार अब यह भी बता देना चाहिए कि किनको जो है इसमें कुत्ता बोला गया, किनको इसमें बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर बोला गया। और इस तरह की शब्दावली के बाद लोगों का कहना है कि ये अपने आप को पीएम पद पर देख रहे हैं, और इस तरह की बातें लगातार आकर के जो है सोशल मीडिया पर उनकी वायरल होती हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जब भी वो कहीं ना कहीं भाषण देने जाते हैं तो हर एक स्पीच में, उनके हर एक भाषण में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जब इस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं जिसका जो है दूर दूर तक उस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बिल्कुल भी जो है कोई लेना देना नहीं होता है। बहरहाल अब इस रैली में फिर से राहुल गांधी की तरफ से चीन का जिक्र किया गया, फिर से जो है चीन की बात इसमें की गई। हालांकि कुछ दिन पहले संसद के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया था राहुल गांधी की बात का। उन्होंने उस पिटाई शब्द के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए भी कहा था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाहर से बैठ करके जो है बीजेपी पर तंज कसने वाले राहुल गांधी इस बार विंटर सेशन में एक दिन भी जो है सत्र अटेंड नहीं करने गए। और यहां पर सवाल यह बनता है, जब पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं संसद सत्र अटेंड करने, तो कुछ लोगों का कहना था कि वो तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। लेकिन अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और अभी 8 दिन की छुट्टी लेकर विदेश जा रहे हैं घूमने, तो क्या वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर संसद सत्र अटेंड करने नहीं जा सकते थे? जब कांग्रेस को संभालने की स्थिति आई उस समय बार बार एक दिन छोड़ करके दिल्ली आना, कभी एक दिन छोड़ करके गुजरात जाना, वो लगातार राहुल गांधी का चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी जो है देश की संसद को क्या इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर के वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में तो जाते हैं, ब्रेक लेकर के अपनी छुट्टी मनाने के लिए विदेश जा सकते हैं, लेकिन देश की संसद जहां से सब कानून पास होते हैं, जहां से सब बिल पास होते हैं, जिसमें आपको रहना चाहिए उसकी डिस्कशन में, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी गायब नजर आते हैं। बहरहाल अब इस समय विवाद नया छिड़ा हुआ, वो खुद राहुल गांधी के बयान से ही, राहुल गांधी ने जो बयान दिया जानवरों को लेकर, उससे खुद कांग्रेस पार्टी ही निशाने पर आ गई है लोगों की। आपकी इस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो ये वाक्य इस्तेमाल किया ये किनके लिए इस्तेमाल किया, और इस पर जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।